स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये वीक वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, स्कॉर्पियन के लिए कैसा व्यतीत होएगा। बात करेंगे हम 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक के दिनों के बारे में। पूरा राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पे है। चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.5 डे के आसपास रहता है, तो उसी हिसाब से ये सप्ताह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट, फिर मिडिल पार्ट और फिर लास्ट का पार्ट। आपके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके चंद्रमा जो चल रहे हैं 21, 22 तारीख और 24 तारीख तक की, 21, 22 और 23 तारीख, इन 3 दिनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले 3 दिनों के अंदर आपके चंद्रमा चलेंगे 12वें भाव के अंदर। सप्ताह की स्टार्टिंग आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि 12वें घर होता है हमारा बेडरूम, हमारा शय्या सुख, विदेश यात्रा और हमारे खर्चों का। तो जब भी चंद्रमा खर्चों के घर में आता है तो हमारी सेविंग्स काफ़ी कुछ खर्च हो जाती है। इसी के कारण से 12वें चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता है। और साथ ही साथ ये केतु के साथ भी है, इसके कारण ये थोड़ी सी कंफर्टेबल वाली स्थिति आपकी नहीं रहेगी 21, 22 और 23 तारीख तक की। खर्चों की अधिकता रहेगी। साथ ही साथ विदेश यात्रा से संबंधित कोई कार्य अटके हुए हैं, आप विदेश जाना चाहते थे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो रही थी, तो उस दृष्टि से ये सही है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये सप्ताह का शुरुआत बहुत ही अच्छा है। बाकी चीज़ों के लिए ये सप्ताह इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी चंद्रमा के साथ केतु आते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। तो वैसा ही ग्रहण दोष आपके ये रहेगा करीब करीब 24 तारीख की सुबह तक। उसके बाद ये दिन थोड़े से अलग हो जाएंगे जब चंद्रमा आपके स्वयं के घर के अंदर लग्न में आ जाएगा। तो इन 2-3 दिनों के अंदर पुरानी चीज़ों को आप बिल्कुल भी याद न करें। पुरानी बातें जो हो चुकी है पास्ट में, उनको याद करके अपने आप को दुखी न करें और अपनी गलतियों को वापस न दोहराएं। साथ ही साथ दूसरों के स्वभाव में, दूसरों के कामों में आप गलतियां बिल्कुल भी न देखें, क्योंकि अगर आप दूसरों को ये एहसास कराएंगे कि तुम में कमी है, तो फिर वो भी आपको ये एहसास कराएंगे कि आप में भी कमी है। तो पुरानी बातों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं बिल्कुल भी आप उठाएं नहीं उन बातों को। साथ ही साथ वाणी पे नियंत्रण जरूर रखना है। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बहुत ही इन 2-3 दिनों में बहुत ही मायने रहेगा, क्योंकि आप वाणी से, आपके शब्दों से, और आपका हो सकता है आप अपशब्द का यूज़ करें जिसका आपको बाद में एहसास होएगा, परंतु आप यूज़ ही नहीं करें तो बहुत ही बढ़िया है। सप्ताह के 2 दिनों के अंदर अकेलेपन का एहसास हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सभी के कार्यों में हमेशा उपस्थित रहते हैं, आगे होके हेल्प करते हैं, परंतु जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम में साथ नहीं रहता है। इस तरह की आपको मनोवृत्ति हो जाएगी थोड़ी सी नकारात्मकता के साथ। तो इस नकारात्मकता पे अपनी नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में भी आप अगर वर्क प्लेस पे हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है, तो किसी के भी कार्य में डिस्टर्बेंस न करें। किसी भी कार्य में आप डिस्टर्बेंस करेंगे, दखल करेंगे, तो आपके लिए भी सही नहीं रहेगा, सामने वाले के लिए भी सही नहीं रहेगा। बस आप अपने काम से काम रखें तो आपके लिए दिन बेहतर परिणाम दे जाएगा। लव एंड रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा अपना बचपना छोड़े और थोड़ी सी मेच्योरिटी लाए। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। थोड़े से मेच्योर बने। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालांकि वहाँ पे आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे, उस दृष्टि से ठीक है। पेट से संबंधित रोग है तो आप सावधान हो जाइए फर्स्ट 3 दिन के अंदर। और स्टडी के ऊपर अपनी एकाग्रता बनाए रखें। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने मन में से कन्फ्यूज़न और भटकाव को दूर करके एकाग्रता बनाएं, तभी ये 2-3 दिन आपको बेहतर परिणाम दे पाएंगे। अब अगले दिनों की बात करते हैं, जब चंद्रमा चले जाएंगे आपके स्वयं के घर में, वृश्चिक राशि में, लग्न में, तो क्या परिणाम देंगे। अब ये जो चंद्रमा चल रहे हैं 24 की सुबह से लेके 25 तारीख पूरी और 26 तारीख की सुबह तक, ये समय थोड़ा सा अच्छा है आपके। जब चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका आप सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। और वो सॉल्यूशन इस टाइप का होगा कि वो लीक से अटके होगा और अलग तरीके से आप सोचेंगे, अलग तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे और उससे आपकी परेशानियाँ खत्म होएगी। कुल मिला के कोई सी भी मानसिक, शारीरिक ही या व्यापार व्यवसाय से संबंधित प्रॉब्लम है उसका हल आप निकालेंगे और उनको हल को या परेशानी को निकालते हुए आप अपने जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, सुधारेंगे।
घर का माहौल भी इस समय प्रसन्नता वाला रहेगा। कुल मिला के ठीक है, बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे अपने वर्क प्लेस में। और साथ ही साथ इस समय आपको बदलाव करना चाहते हैं अपनी जीवन शैली में, अपनी कार्यशैली में, वर्क प्लेस पे, नौकरी में, व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो कर लीजिए आप। इसके लिए ग्रह गोचर ठीक ठाक से है। बेहतर समय का उपयोग कीजिए आप। साथ ही साथ कोई भी कार्य जो आपके होंगे पूरे, उसमें थोड़ी सी देरी अवश्य होंगे, तो आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपके कार्य नियत समय पर न होकर देर से होंगे। अगर आपने ऐसी मानसिकता को स्वीकार कर लिया तो फिर आपको बिना झुंझलाहट के आपके कार्य संपन्न होंगे और आपको प्रसन्नता का वातावरण भी आप क्रिएट करेंगे और स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे। घर में भी आपके खुशी का माहौल रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। सहकर्मी जो है आपके वर्क प्लेस के, वो आपको हेल्प करेंगे। उनके हेल्प से कई कार्य संपन्न होते हुए देखे जा सकते हैं। नौकरी हो या काम, कारोबार, व्यापार, सभी जगह पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का आप इस समय प्रयास करेंगे। जितने भी लंबित या अटके हुए काम हैं वो आपके संपन्न होंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है, संबंध अच्छे से चलेंगे और आप दोनों जो लव पार्टनर हैं उनमें आपस में मित्रवत रिलेशन रहेगा। इस दृष्टि से ये सही है। और जो लोग अकेले हैं, जिनका कोई रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की भी भूमिका इन दिनों में बनेगी। वैवाहिक जीवन सामान्य है। पुरानी बातों को न उठाएं, तनाव कम रहेगा। बाकी आपको कोई इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जुकाम, सर्दी या कोई एलर्जी टाइप की, बीपी की प्रॉब्लम है तो आप उसका ध्यान रखें। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने खान पान पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है। फिट रहने के लिए, शारीरिक रूप और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए आराम को आप ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि जब तक आप काम ही काम करते रहेंगे तो आराम न करने के कारण आपकी जीवन और आपकी दिनचर्या दोनों प्रभावित होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है आपको तो उसके लिए आप 28 तारीख की सुबह 8 बजे, 26 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले न लें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, कोई बदलाव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो 26 तारीख की 26 की 8 बजे के बाद लें। 26 तारीख पूरी है, 8 बजे के बाद फिर 27 तारीख भी पूरी है। इस समय आप महत्वपूर्ण निर्णय लें। इस समय ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके धन भाव के अंदर। धन भाव के अंदर जाएंगे तो धनदायक स्थिति मिल रही है, साथ ही साथ भाग्य का भी साथ मिल रहा है। तो इस समय आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इन 2 तारीखों को रखें, 26 तारीख और 27 तारीख। 26 तारीख को 8 बजे से पहले बिल्कुल भी न लें। चंद्रमा जब धन स्थान में आता है तो धन प्राप्त करवाने में बहुत ही हेल्प रहता है। कहीं पे रुका हुआ धन है, किसी को उधार दे रखा था, दे नहीं रहा था, तो इस समय ट्राई कीजिए। रुका हुआ, अटका हुआ धन भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ धन प्राप्ति के या इनकम जनरेट करने के लिए जो आप जितने भी एफर्ट करेंगे वो सारे सफल होंगे और आप अधिक मात्रा में धन कमाने में भी सफल होंगे। आपका धन कोष में वृद्धि ये 2 दिन में होने वाली है। घर में भी शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और आपका स्वयं का मन भी काफ़ी कुछ शांत रहेगा। धन स्थान में, द्वितीय स्थान में चंद्रमा आता है तो ये कुटुंब का, धन का और वाणी का सुख देता है। इस समय आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी और आप मधुर वाणी से सभी को प्रभावित कर पाएंगे। सब कुछ बढ़िया चलेगा। घर में भी पैसा आएगा, धन आएगा और सप्ताह का अंत आपका धनदायक है। सेहत में भी इस समय सुधार होएगा। तो ये जो आखिरी के दिन है 26 तारीख के 8 बजे के बाद से आपका दिन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जो आखिरी के सप्ताह के आखिर तक चलेगा। मन में भी खुशी, प्रसन्नता रहेगी, सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा है। घर में कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। काम जो रुके हुए थे उनमें भी गति आएगी। रुके कामों को इस समय आप पूरा करिए, वो संपन्न हो जाएगा। सब जगह से सब कुछ अच्छा चलेगा और कुछ अचानक से धन प्राप्ति का योग भी इन दिनों में बन रहा है 26 और 27 तारीख को। लव रिलेशन की बात करें 26-27 को तो ठीक है, कोई नया रिलेशनशिप इस समय आपका स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए पुरानी बातों पर न अटके, पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़े तो आपके लिए सही रहेगा। आँख, पेट और दांतों के रोगों से आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही एनर्जी भरे हुए दिन रहेंगे। ये उनमें काफ़ी एनर्जी रहेगी। उस एनर्जी का यूज़ आपको सही दिशा में करना है ताकि आप स्टडी में भी कंसंट्रेट कर पाएँ और अपना परफॉर्मेंस भी सुधार पाएँ। संगत पे ध्यान दीजिए। अपनी संगत अच्छे बच्चों से रखिए, अच्छे छात्र छात्राओं से रखिए ताकि वो आपको कैरियर के ऊपर ध्यान देने में हेल्प कर पाए। तो इस तरह से वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह देखें
तो स्टार्टिंग थोड़ी सी सही नहीं है, बाकी फिर धीरे धीरे सप्ताह अच्छा होता होता आखिर में काफ़ी कुछ आपको दे के जाएगा। सप्ताह के 3 दिन है, 24 तारीख, 21 से लेकर 24 तारीख तक का आपको ध्यान रखना, उसके बाद दिन आपके सुधर जाएंगे। क्या उपाय करेंगे ये सप्ताह श्रेष्ठ बीते? चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो आपको सिर्फ हनुमान चालीसा के 3 पाठ रोज करना काफ़ी रहेगा। हनुमान आराधना से जुड़िए, आपकी राशि के स्वामी भी भगवान हनुमान है और यही आपका बेड़ा पार करेंगे। सूर्य आराधना करते रहिए, ये भी आपके जीवन में शामिल रहेगा। तो दोनों देवताओं की कृपा से आपके दिन श्रेष्ठता के साथ संपन्न होते जाएंगे। लाल, गुलाबी, नारंगी रंगों का चयन अपने वस्त्रों में अवश्य कीजिए, इससे आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि की वृद्धि होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिए और अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।